Good morning all of you. Today we are going to start chapter 3 अक्ल बड़ी या भैंस। एक था हाथी और एक था मगर। आप जानते हैं हाथी को और मगर को जानते हैं, मगरमच्छ। हाथी जंगल का राजा था और मगर नदी का राजा था। दोनों में खूब दोस्ती थी। एक दिन दोनों मित्र नदी के किनारे बैठकर अपनी अपनी ताकत की बड़ाई कर रहे थे। उनके पास ही एक कछुआ बैठा हुआ था जो उनकी बातें सुन रहा था। उसे न जाने क्या सूझी, वह हाथी और मगर के सामने आकर बोला कि आप दोनों जैसा बलवान सचमुच इस दुनिया में नहीं है, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाएंगे? इस पर दोनों खिलखिला के हंसने लगे, क्योंकि हंसने वाली बात यह है कि मगरमच्छ तो कछुआ तो छोटा सा होता है और मगरमच्छ और हाथी बड़े बड़े होते हैं। देखिए आप पिक्चर में देखिए, हाथी और मगरमच्छ हैं और कछुआ छोटा सा है, इसलिए वो दोनों हंसने लगे। कछुए ने कहा, आप दोनों हिस्से ही हम तीनों में सबसे बलवान कौन है, हमें ये देखना है। हाथी और मगर को तो विश्वास ही नहीं हुआ। कछुए के सिर पर न जाने कौन सा भूत सवार हो गया था। फिर भी हाथी ने पूछा, अच्छा तो पहले किससे शर्त लगेगी? कुछ देर सोचकर कछुआ बोला, पहले हाथी भाई से। हाथी चिंगाड़ कर बोला, तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, क्योंकि वो तो ये सोच रहा था कि मैं तो बड़ा हूँ, कछुआ छोटा सा है, ये मेरे से क्या लड़ाई करेगा। कछुए ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे। हैं, कुश्ती नहीं लड़ोगे? फिर क्या करोगे? हाथी ने पूछा। तो कछुए ने कहा, देखिए हम दुश्मन तो है नहीं, दुश्मनों की तरह जो लड़ेंगे हम लोग, हमें तो बस अपनी ताकत की जांच करनी है। हाथी पूछता है कि कैसे करोगे ताकत की जांच? तो ऐसा करेंगे कि मैं अपने बाप में एक रस्सी बांधकर पानी में चला जाऊंगा और आप उस रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर मुझे बाहर खींचना। यदि आपने मुझे खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया तो आप जीते और मैं हारा, और नहीं निकाल सके तो मैं जीत जाऊंगा। मंजूर है? कछुए ने पूछा। तो हाथी कहता है, मंजूर है, जा रस्सी लेकर आ। अब देखिए, कछुआ एक मोटा रस्सा लेकर आता है और उसने उसका एक सिरा अपने पाँव में बांध लिया और दूसरा सिरा हाथी को पकड़ा दिया। फिर नदी के अंदर चला जाता है। नदी जो थी बहुत गहरी थी, उसके अंदर बड़ी भारी चट्टान पर कछुआ और कछुई रहते थे। कछुए ने रस्से को कस के चट्टान पर लपेट दिया और आराम से बैठ गया। अब कछुए ने पानी से सिर बाहर निकाला और हाथी से कहा, हाथी भाई खींचो। अब देखिए, हाथी को तो बहुत प्राउड था, उसने सोचा मैं इतना बड़ा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उसने सोचा कछुओं को खींचने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसने पहले थोड़ा खींचा, फिर और खींचा, फिर पूरी ताकत लगा दी, पर रस्सा तो हिला ही नहीं। क्यों नहीं हिला? क्योंकि उसने चट्टान से बांध रखा था। अब तक वहाँ पे कई सारे जानवर इकट्ठे होने लगे। उन्हें देखकर हाथी को और गुस्सा आया। उसने इतनी जोर से झटका दिया कि रस्सा खट से टूट गया और हाथी धड़ाम से गुलाटी मारकर जमीन पे गिर पड़ा। अब जब हाथी गिर गया तो सारे पशु पक्षी जो थे वो जोर जोर से हंसने लगे। हाथी सिटपिटा के रह गया, उसको अपनी इंसल्ट लगी। अब मगरमच्छ की बारी आई। देखिए, वह अपने साथी की हालत देखकर गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से कहा, कछुए अब मैं तेरे को मजाक चखाकर ही दम लूँगा, रस्सा लेकर आ। तो कछुए ने कहा, जी समझ गया मगर भाई, अब पर इस बार आप नदी में रहेंगे और मैं ज़मीन पर। मंजूर है ना? मगरमच्छ कहता है, हाँ हाँ, मैं यही कहने वाला था, अब तू जल्दी जा रस्सी लेकर आ। कछुआ एक और मोटा रस्सा ले आया। एक छोर से उसने अपना पाँव बांधा और दूसरा मगर को दे दिया। मगर तुरंत अपना छोर पकड़कर दब से पानी में कूद जाता है। इस बार कछुए और मगर का दंगल देखने के लिए सभी पानी वाले जानवर इकट्ठा हो गए थे। उधर हाथी अभी तो इतना गुस्सा था और उसने जमीन वाले सभी जानवरों को वहाँ से भगा दिया और खुद भी वहाँ से चला गया। कछुए ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है तो उसने तुरंत रस्से को एक बड़े से पेड़ के चारों ओर लपेट दिया। फिर कछुए ने जाकर जोर से आवाज़ दी, तैयार मगर भाई खींचो। अब बताइए आगे क्या हुआ होगा? मगरमच्छ कितना भी जोर से खींचेगा लेकिन उस पेड़ को तो नहीं खींच पाएगा ना। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि केवल शरीर बड़ा होने से बुद्धिमान नहीं होता इंसान के अंदर अकल होनी चाहिए। कछुआ छोटा है लेकिन वो अक्लमंद है, और मगरमच्छ और हाथी बड़े हैं शरीर से लेकिन वो बुद्धिमान नहीं है। गॉट इट ऑल ऑफ यू?